हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। अभी जो बचे हुए क्वेश्चंस वो हमने यहाँ पे देखने वाले अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के। तो ये क्वेश्चन है 2006 में जेडब्ल्यू में पूछा हुआ। यहाँ पे ब्यूट-2,1 कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोपेनिक एसिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे पहले बना देते कि कैसा रिएक्शन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे है ब्यूट-2,1, तो कैसे रखना है, 4 कार्बन है, दूसरे वाले पे कीटोन है, तो इसे नाम देंगे ब्यूटेन-2,1। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेनिक एसिड। प्रोपेनिक मतलब क्या, 3 कार्बन, 1 2 3, और इसमें कन्वर्ट करना है प्रोपेनिक एसिड। इसको बोलेंगे प्रोपेनिक एसिड। तो हमें इससे एक कन्वर्ट करना है, तो एक कार्बन कम करना होगा। तो इसमें सबसे ये है कि NaOH I2H+। देखो ये मेथड कौन सा है कि इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट कि अगर कोई कीटोन ऐसे प्रेजेंट है CHO-CH3, मतलब COCH3 में प्रेजेंट है, या कार्बन OHCH3 है, तो इसको कन्वर्ट कर देता है। NaOH I2 डाला, I2H+ डाल दिया, तो ये कन्वर्ट क्या होगा, COOH, और साइड प्रोडक्ट होगा क्या, CHI3। इसको क्या बोलेंगे, आइडोफॉर्म। इसको बोलेंगे आइडोफॉर्म। ठीक है ना, जैसे क्लोरोफॉर्म रहता है CHCl3, वैसे CHI3 क्या होगा, आइडोफॉर्म। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। अभी इसका देखेंगे, NaOH NaI नहीं होगा, प्रॉपर I2 होना चाहिए, NaI नहीं चलेगा। ठीक है, और फीलिंग क्यों नहीं होगा, फीलिंग और टोलोन्स सिर्फ अल्डिहाइड को टेस्ट दे देते हैं, अल्डिहाइड्स के लिए, कीटोन्स देते नहीं है। कीटोन्स किसके देंगे, जो कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, वो बाद में हम पढ़ेंगे, ये वाला नहीं देगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग सबस्ट्रेट। देखो, अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखो क्या है, C डबल बॉन्ड वो ये है, इसको कन्वर्ट किया है कार्बन H2HH। ठीक है, तो देखो ये अगर जड़ेन HgHCl है, ये इससे हम ये बना सकते हैं, लेकिन साइड में जो ये OH ग्रुप दिया है ना, ये इधर नहीं चलेगा, क्योंकि OH क्या होता है, एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है। तो जो ये बाद में HCl डाला जाएगा ना, HCl, ये इसके साथ रिएक्शन कर देगा, और ये फिर अलग रिएक्शन कुछ हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम HCl ये OH के प्रेजेंस में हम यूज नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, NaBH4। NaBH4 का काम क्या है कि NaBH4 अगर कीटोन है तो इसको क्या कर जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है NaBH4। ठीक है ना, और H2NI भी इधर वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ ये वर्क करेगा जो है NH2NH2OH-। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट यही होगा, यही अकेला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। अगर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, तो सबसे देखेंगे हम कि सबके स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि 3 हेक्सानोन, अगर हम 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 में तीसरे पे क्या है, कीटोन है। ठीक है, दूसरा क्या है, 2,4 हेक्सेन डायोन। तो देखो 3 4 5 6, ठीक है, ये है। थर्ड कौन सा है, 2,5 हेक्सेन डायोन। टू पे एक है, 5 पे एक है, और फिर कौन सा आएगा, 2,3 हेक्सेन डायोन।
2 पे एक है, 3 पे एक है, ठीक है। तो देखो अगर ये O और ये O अगर 2 4 रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? अगर हम इसका ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है ना। इसकी वजह से अगर 2 और 4 आ जाते हैं ना तो ये सबसे स्टेबल हो जाएगा। तो इसके हिसाब से बोलेंगे कि ये 2 4 है, ये सबसे ज़्यादा होगा। अभी बाकी क्यों नहीं हो गए? ये 1 वाला हमेशा 2 कार्बोनिल से ये रहता है, मतलब कमी एसिडिक रहता है। बाकी के इसमें क्या बोलेंगे कि ये बाजू बाजू में तो बिल्कुल मोर स्टेबल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 2 4 हेक्सेंडा है। फिर अगला वाला देखते हैं, द इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन आफ्टर ट्रीटमेंट विथ DTO गिव्स। तो इनॉल फॉर्म पता है ना, इनॉल फॉर्म रहता क्या है बताता हूँ पहले, कि अगर हमने लिया CH3 CO CH3, ठीक है, ऐसा ले लिया, इसमें हमने H2O डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, सॉरी, डबल बॉन्ड कार्बन OH CH3 ऐसा रहता है। इसमें हम वाटर डालेंगे तो ये बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो क्या। तो इसे बोला जाता है, ये है इनॉल फॉर्म, ठीक है, और ये कौन सा है? कीटोन फॉर्म है। इनॉल मतलब क्या? ये जो डबल बॉन्ड है और इसके बाजू के कार्बन पे OH है, तो OH आ गया मतलब क्या है? ऑल है, और अल्कीन है तो इसे कहा जाता है इन। तो ऐसा नाम बन गया है इनॉल, ठीक है। तो इन्होंने बोला क्या है? इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन। तो इनॉल फॉर्म क्या होगा? देखो, इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन मतलब ये CH2 डबल बॉन्ड कार्बन OH CH3, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन, इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन, ठीक है। इसको हम D2O में डालेंगे। तो ये करने के बाद जितने भी इसके जो कार्बन OH के बाजू में जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है ना, वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे बाय द ड्यूटेरियम ग्रुप। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? CD3 C डबल बॉन्ड O CD3, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या बनेगा? देखो आंसर क्या बनेगा, ये CD3 CO CD3, ठीक है। 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अभी देखो 1998 में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ वाटर। तो कौन सा रिएक्ट विथ वाटर करेगा? तो देखो इतना तो पता होना चाहिए कि जो CCl4 है ना, ये क्या करता है? एक सॉल्वेंट रहता है, एक CCl4, ये सॉल्वेंट है, ये किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं। इतना तो पहले ही पता होना चाहिए। अभी देख रहे हैं कि कौन सा वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। सॉरी, तो देखो CL और ये CH3 क्लोरोफॉर्म भी नहीं करेगा। अभी बचे हैं ये दोनों देखेंगे हम। अगर हम ये लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH और इसमें हम पानी डाल देते हैं, तो पानी का OH माइनस जो है वो रिएक्ट करेगा इसके ऊपर, ये जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन होगी कैसी? देखो कि ये क्या होगा, CCl और ये क्या होगा O माइनस, और जो बचा हुआ है H प्लस पानी का, ये क्या ले लेगा? ये ले लेगा, और ये क्या है? OH ने अटैक कर दिया था। अभी देखो कि अगर इसको मैं, इस OH को मैं ऐसा लिख दूँ कि अगर इधर से OH हटा के इन OH को मैं ऐसा लिख देता हूँ, ब्लैक से लिख देता हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख देता हूँ। तो देखो ये Cl और H क्या करेगा? अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है कि नहीं। तो देखो मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सबसे ज़्यादा है ना रिएक्ट करता है। तो CCl3CHO क्या होगा? इसका आंसर होगा, ठीक है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं। साइक्लोहेक्सिन ऑन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय
reaction with zinc dust and water gives compound E. The compound E on further treatment with aqueous KOH yields compound F. F क्या है बताओ। तो देखो साइक्लोहेक्सेन का पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, ऐसे रहता है साइक्लोहेक्सेन, ये इसमें एक डबल बॉन्ड दे दिया है तो ये क्या हो गया साइक्लोहेक्सेन। इसमें इन्होंने क्या वो डाला है, जिंक डस्ट डाला है, ठीक है। पहले किया है ओजोनोलिसिस, सॉरी क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए यार। देखो क्या बोला है, साइक्लोहेक्सेन ऑन ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस मतलब O3 फॉलोड बाय क्या डाला है, ZN डस्ट और वाटर डाल दिया। तो देखो जब भी ऐसे O3 डाल दिया ना, ये डबल बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है, और इस साइड भी एक ऑक्सीजन इस साइड भी एक ऑक्सीजन लगा देना है। तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ऐसा बन गया। देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसमें बोला है कि ये जो ए बन गया अपना ई बन गया है, ठीक है। ई के साथ ट्रीटमेंट किया है एक्वेस KOH के साथ, इसमें डाला है KOH, ठीक है। अभी ये तो तुम्हें पता ही होगा, एक्वेस KOH डाला अगर 2 है तो ये क्या बनेगा, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन। देखो सबसे पहले क्या मैंने बताया था कि कार्बोनिल की कितने कार्बोनिल के है वो पहले गिनना है, 1 2 3 4 5 6 है। तो अगर 6 है ना तो ये 1,5 अटैक होगा, ठीक है कि नहीं। अगर 1 कार्बोनिल अगर 1,6 है तो तुम्हारा 5 मेंबर रिंग बनेगा। अगर आउटसाइडर से जाते तो 7 मेंबर बन सकता था, लेकिन 7 मेंबर नहीं बनाना है, 5 मेंबर ही बनाना है, ठीक है। तो ये मैंने कट कर देता हूँ, इतना दिमाग में रखना है। तो देखो ये इधर का अगर KOH से निगेटिव बनाया और ये कर दिया हमने अटैक इस पे, तो ये क्या बनेगा, OH बन जाएगा ऊपर आके। तो देखो ऐसे बना देते हैं हम, ये क्या है, ये ठीक है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया और ये क्या बन गया है, OH, ठीक है। और इस पे क्या था, C डबल बॉन्ड OH है। अभी इधर का जो हाइड्रोजन है ये जाएगा आउटसाइड में और ये क्या होगा, एलिमिनेट। तो रिएक्शन बनेगी कैसे, ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड पे क्या है, C डबल बॉन्ड OH, तो ये बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो अल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या है, एक तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। देखो एसिटाल्डिहाइड क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, चलो है, तो ये अल्डोल दे सकता है। देखो ये क्वेश्चन है MSQ का क्वेश्चन है, ठीक है, ये दे सकता है। अभी देखते हैं प्रोपेनॉल्डिहाइड। प्रोपेनॉल मतलब क्या, 3 वाला कार्बन, ठीक है, इनके पास भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी दे सकता है, ठीक है। फिर क्या है, बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड कैसा रहता है, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड ऐसे रहता है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता, ठीक है ना। देखो कहाँ है, ये 2, ये 3 और 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, पता है ना। बेंजीन में, बेंजाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता। ठीक है, इसमें नहीं है। बाकी बचा कौन सा है, ट्राई ड्यूट्रो एसिटाल्डिहाइड। हाइड्रोजन रहे या ड्यूटेरियम रहे फर्क नहीं पड़ता, ट्राई ड्यूटेरो एसिटाल्डिहाइड, तो ये भी दे ही सकता है, D निकाल देगा अगर KOH जो भी बेस डाला है वो, तो तीनों दे सकते हैं। कौन कौन से, ये और ये। जो बेंजाल्डिहाइड है वो ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ये B और D, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू प्रिपेयर मिथाइल इथाइल कीटोन। अभी पहले पता तो होना चाहिए कि मिथाइल इथाइल कीटोन क्या होता है। पहले बना देने का कीटोन, इस साइड क्या होगा, मिथाइल, और इस साइड होगा इथाइल। ये बन गया स्ट्रक्चर, ये बनाना है हमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू प्रिपेयर, ये बनेगा
किसको ऑक्सीडाइज करने के बाद, ऐसे बोला है, हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, तो देखेंगे पहले सबका स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये क्या है, 2 प्रोपेनॉल। अगर प्रोपेनॉल से हमें ऑक्सीडाइज करने के बाद 1 2 3 4 4 कार्बन मिलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अगर 3 कार्बन है तो 3 ही का ही मिलेगा ना ऑक्सीडाइज के बाद, तो पहला ऑप्शन तो पहले हटा दो। ठीक है, या अभी ब्यूटेनॉल है, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सब 4 वाले हैं तो ये चलेगा। ठीक है, अभी देखो 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल क्या होता है, 1 2 3 4, इस पे है ब्यूटेनॉल, सॉरी OH आएगा इधर। हाँ, मैं पहले ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ। ये होगा OH, इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनेगा क्या? हाँ, OH को बन गया। ये दूसरा देखते हैं, अगर B वाला है 1 ब्यूटेनॉल तो ये होगा OH, तो ये क्या देगा? अल्डिहाइड देगा। ठीक है ना, ये नहीं होगा, ऐसे बनेगा ये। और चौथा कौन सा ऑप्शन था? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज कैसे हो जाता है? ये बना देता है साइक्लोहेक्सिन, ऐसे टाइप में, साइक्लोहेक्सिन नहीं सॉरी, कि 1 2 3, ये 2 मिथाइल प्रोपीन 1 नहीं तो प्रोपीन ही बोल दो सीधा, 2 मिथाइल प्रोपीन बना देता है, 2 मिथाइल प्रोपीन, ये तो सीधा अल्किन बना देता है। ठीक है ना, ओके, तो सब कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड दैट विल नॉट है, देखो क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए यार, नॉट बोला है, नॉट गिव आइडोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कली एंड आयोडीन। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस पढ़ते आना चाहिए। देखो एसीटोन क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, इथेनॉल क्या है? OH। डाईइथाइल कीटोन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और फिर क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, ये भी है, MSQ है। देखो ये है MSQ, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी एसीटोन का क्या है, मैंने क्या बताया है? NaOH के साथ रिएक्शन कौन कर देता है कि जिसके पास एक तो ऐसा है CH3 या फिर ऐसा है OHCH3, ये 2 ही कंडीशन है, इनके साथ ही ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अभी पता करो कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें ये कंडीशन कौन कौन फॉलो कर देता है। ये कर रहा है तो पहला होगा आंसर, दूसरा कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। दूसरा होगा क्या? अरे बिल्कुल होगा। देखो ऐसा है OH और इसके बाजू में CH3 है कि नहीं, तो ये भी करेगा। ठीक है, तुरंत बोल लेते हैं नहीं होगा। ठीक है, थर्ड वाला होगा क्या? नहीं है। देखो इसमें क्या है, मैंने बोला था अल्फ़ा में CH3 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे CH2 CH3 ये नहीं चलेगा। ये देखो ये होगा बरोबर, ये है CH3, सेकंड वाली कंडीशन ये OH होके हम कीटोन बना सकते हैं। ठीक है ना, इसकी वजह से ये रिएक्शन शो कर देता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद में हमें COCH3 मिले, तो इसका आंसर क्या होगा? A, B और D, ये नहीं होगा डाईइथाइल। ठीक है, आगे का बढ़ देते हैं। द कैनोज़ारी रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, कि कैनोज़ारी रिएक्शन किससे नहीं मिलती है, कौन नहीं देता? तो कैनोज़ारी रिएक्शन का पहला क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये कंडीशन है इसकी। अभी देखो कि ट्राईमिथाइल एसिटाल्डिहाइड, अगर हमने बोला कि यह है कार्बन CH3 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 और यह है C डबल बॉन्ड OH, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? हाँ नहीं है, तो ये क्या होगा? इधर लिख देता हूँ यार CH3, नहीं तो तुम बोलेंगे यार सिर्फ बॉन्ड बना दिए। देखो CH3 CH3 CH3, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या करेगा? देगा। लेकिन हमें ऑप्शन में क्या पूछा है? नॉट, कौन नहीं देगा? तो एसिटाल्डिहाइड, देखो एसिटाल्डिहाइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या होगा? इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये दे देगा। फिर क्या? बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड तो
पक्का एग्जाम्पल है भाई केनेजरो का। तो ये क्या होगा, ये भी दे देगा, ये नहीं देगा, ये सॉरी ये नहीं देगा, अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये नहीं देगा। कैसे, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। फॉर्मल्डिहाइड का देखो HC डबल बॉन्ड OH, ये भी दे देगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास नहीं है, अल्फा मतलब क्या रहता है, ये कार्बन बाजू वाले कार्बन का, ये तो इसका खुद का है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनेजरो दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ठीक है, ये नहीं देगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, एसिटाल्डिहाइड। देखो ये 1983 का क्वेश्चन है। इतने पुराने क्वेश्चन क्यों कराना है कि कभी कभी पुराने क्वेश्चन ही आ जाते हैं, ठीक है ना। अभी नए वाले तो बिल्कुल नहीं डालेंगे, तो पुराने क्वेश्चन का ही फ़ायदा है। तो देखो अभी ये पूछा है कि हमें दिया है कि एसिटाल्डिहाइड, उसको हम रिएक्शन किया है फेलिंग सॉल्यूशन में, फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो बोला है कि इट गिव्स प्रेसिपिटेट ऑफ, प्रेसिपिटेट किसका मिलता है, ठीक है ना। जब टोलेंस में देखते हैं कि सिल्वर मिनरल टेस्ट दे देता है, तो ये भी कुछ ना कुछ फेलिंग्स दे ही देता है ना। तो इस यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाती है, फेलिंग्स की रिएक्शन। अगर हम CH3, फेलिंग से क्या रहता है, दो सॉल्यूशन रहते हैं फेलिंग में, फेलिंग A और फेलिंग B। तो देखो कि फेलिंग A और फेलिंग B मिक्स कर देते हैं तो अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो जाती है, ऐसा है, ठीक है। तो देखो होता क्या है फेलिंग A में, फेलिंग A में होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये होता है फेलिंग A। और फेलिंग B क्या होता है, ये रहता है अल्कलाइन सोडियम, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, ठीक है, पता होना चाहिए। टार्टारेट कौन सा स्ट्रक्चर होता है, पता है क्या, टार्टारेट होता है 4 कार्बन का, 1 2 3 4। देखो इस साइड बनाओ O-, इस साइड बनाओ O-, और बीच में लगा दो OH, इसको बोलते हैं टार्टारेट, समझा कि नहीं। ये स्ट्रक्चर है टार्टारेट का। और यहाँ पे एक साइड क्या लग रहा है, सोडियम, और एक साइड लग रहा है कुछ पोटेशियम, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, ठीक है। और एक है कॉपर सल्फेट CuSO4, इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है। मिक्स कर दिया भाई, मिक्स करके हमने किस में डालेंगे, CH3 डबल बॉन्ड OH में डाल दिया। तो ये CH3 डबल बॉन्ड OH क्या बनेगा, CH3 COOO-, ऐसा बनेगा। प्लस क्या होगा Cu2O, और क्या बनेगा 3H2O। तो ये होने के बाद कौन सी PPT बन रही है, रेड ब्राउन PPT, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा। इसे कहा जाता है फेलिंग्स का रिएक्शन हो गया, ठीक है। अगर एरोमेटिक जो है वो नहीं करते हैं, लेकिन अलिफेटिक जो है वो इस टेस्ट को रेस्पॉन्ड कर देते हैं, ठीक है। तो कौन सा मिलेगा, Cu2O मिलेगा। देखो ये ऑप्शन C सही है, ठीक है। पता होनी चाहिए रिएक्शन कैसी है। इसके साथ मिल गया तो क्या क्या मिलेगा, CO- Cu2O और वाटर, ठीक है। अभी देखो ये मिला है द कंपाउंड दैट गिव्स पॉजिटिव, ये हुआ है क्या पहले, देखो हो गया है शायद मेरे हिसाब से, ये दोबारा आया है। देखो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट क्या देता है, COCH3 पहले बोल दिया हो, और ये CH3, इसका कर लेना तुम खुद ही, ये होता है तो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रिएजेंट विच बोथ एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन रिएक्ट इजीली। देखो टोलेंस रिएजेंट किस लिए होता है, अल्डिहाइड के लिए, और कीटोन नहीं देता है। ये फेलिंग भी क्या कर देता है, अल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता। स्किप्स का भी ऐसा ही रहता है कुछ, स्किप्स का इतना नहीं पता मेरे बारे में मेरे को। देखो ग्रीगनर रिएजेंट का मुझे पता है, ग्रीगनर रिएजेंट अल्डिहाइड को भी देता है और ये इसको भी दे देता है, कीटोन को भी। तो ये ग्रीगनर रिएजेंट सबसे सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अभी देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखो कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा है,
रिएक्टिविटी क्या होगी, अगर कार्बोनिल के बाजू में ना कम बल्कि ग्रुप रहे, कम बल्कि मतलब जैसे छोटे छोटे से पतले जैसे लोग हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखो कार्बोनिल के बाजू में क्या है, पतला सा, एकदम पतला सा हाइड्रोजन बैठा हुआ है, तो क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो देखो अभी एक साइड कार्बोनिल क्या है, पतला सा या हाइड्रोजन बैठा हुआ, दूसरे साइड उससे थोड़ा सा मोटा सा है CH3। इन दोनों साइड CH3 है, और ये फिनाइल उससे भी बड़ा हो गया, तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। देखो कार्बोनिल में क्या है, ये फिनाइल ऐसे बैठा है, देखो ये खुद में ही अपोज करने लगेगा। एक साइड यहाँ पे CH3 और ये हाइड्रोजन है छोटा सा, और यहाँ पे CH3 तो सबसे ज़्यादा अपोज कौन करेगा, ये फिनाइल करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, सेकंड की। तो देखो सेकंड ऑप्शन कहाँ दिया है, इधर एक है इधर एक है। फिर किसकी होगी, फर्स्ट की। देखो फर्स्ट, तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, दिमाग में रखना है, पतले वाले लोग ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। द मिक्सचर ऑफ बेंजाल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ NaOH सोल्यूशन गिव्स। तो देखो इसमें कौन सा है, बेंजाल्डिहाइड दिया है और एक में दिया है फॉर्मल्डिहाइड, तो इसमें डाला है NaOH। तो पता ही है हमें कि अगर अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं होता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो क्या देगा, कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, ये है कैनिज़ारो रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो इसमें कैनिज़ारो में क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन होगा एक का रिडक्शन होगा। अभी किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, ठीक है ना। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, जैसे SCOH है, ये क्या कर देता है, बहुत जल्दी हो जाता है, और इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजेशन। और जितना ये O- की जगह OH ही कर देता है। ठीक है, ये बन गया फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और ये क्या होगा, रिडक्शन होगा बेंजाल्डिहाइड का CH2OH। ठीक है। अभी मतलब क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, जैसे OMe आ गया, या कुछ OMe आ गया या NH2 आ गया, ऐसे ग्रुप ज़्यादा जुड़ जाते हैं, OH आ गया, तो ये क्या हो जाता है, और रिडक्शन की इसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, बेंजीन ग्रुप के साथ, तो ये क्या होगा, रिडक्शन होगा। चलो आगे देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन 2015 का एडवांस का क्वेश्चन है, और ये MSQ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ये कि एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे। तो देखो अच्छा तो लग रहा है ये MSQ में हमेशा ऐसा नहीं रहता है कि एक से ज़्यादा ही हो गए, एक भी ऑप्शन सही हो जाता है, बस दिया गया है MSQ में। तो देखो कैसा है ये दिया है बेंजीन C+O CH3, इसमें डाला है KOH H2O H+ हीट। ठीक है, तो मैंने हमेशा बोला है 2 कार्बोनिल आती है और KOH दिया है, तो वो क्या होगा, अल्डोल रिएक्शन होगी। ठीक है, हमेशा बोल रहा हूँ। अभी सबसे पहले अल्डोलेशन है और 2 कार्बोनिल दिए, तो वो कौन सी होगी, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल होगी, ये भी बता दिया हो। सबसे पहले काम क्या करना है, 2 कार्बोनिल के बीच में कितना अंतर है ढूंढना है। कितना है भाई, 5 है। तो क्या होगा, अगर 5 होगा, 1,5 है, तो या तो 4 मेंबर रिंग बनेगी अंदर से गए तो, और बाहर से गए तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी। तो 6 मेंबर रिंग हमेशा बनाएंगे हम, अगर 1,5 है तो 4 नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो 6 मेंबर रिंग बना रहे हैं, तो क्या होगा, देखो 5 मेंबर वाला कोई ऑप्शन है क्या इधर, 1 2 3 4, 4 वाले तो बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, ये 4 वाला भी नहीं होगा, 2 6 वाले दिए हैं, हम इससे ट्रिक से ही पता कर सकते हैं। ठीक है, अभी दूसरा बताओ क्या, बिना पेन चलाए देखो, हमेशा हम जब भी हम अल्डोल करते हैं ना, तो हमारा अल्फ़ा और बीटा क्या है, अनसैचुरेटेड आना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे नहीं आया है ये, मतलब ऑप्शन तो ये है, पता ही है हमें, लेकिन हम करके देखेंगे ये। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये यहाँ से हम
इसको हम निगेटिव चार्ज निकालेंगे। ठीक है, निगेटिव अटैक किया यहाँ पे, ये OH बाहर चला गया। तो इधर मैं बना देता हूँ, ये ऐसा हो गया, ये बन गया है OH, यहाँ पे आ गया ये CH3, समझ रहे हो, यहाँ पे है पहला वाला ग्रुप कार्बोनिल, फिर ये जुड़ गया। ठीक है, अभी यहाँ का एक हाइड्रोजन है वो ये करके एलिमिनेशन कर देगा और ये बनेगा डबल बॉन्ड CH3 कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, सही होगा। समझे कि नहीं, ये रिएक्शन देखो सिंपल तो है। ये भी देखो, ये भी है 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, MSQ। ये MSQ ऊपर वाला था लेकिन इसका एक ही ऑप्शन सही था। ठीक है, अभी ये देखते हैं ये MSQ कैसा है। द रिएजेंट विच कैन बी, ये क्या है 2016 एडवांस का क्वेश्चन है। द रिएजेंट विच कैन बी यूज टू ब्रिंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो यहाँ पे मैं बता दें ये हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं है इधर, ऐसा ही ग्रुप दिया गया है, ऑक्सीजन, ये कार्बोनिल और यहाँ पे है ये। ठीक है, और फिर COOH। अभी मैं बताता हूँ, ये देखो LiLH4 क्या है, LiLH4 सबको रिड्यूस कर देता है, किस किस को, एस्टर को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे देखो ये एस्टर दिया गया है, ये रिड्यूस तो नहीं हुआ है और ना ही एसिड रिड्यूस हुआ है। LiLH4 एसिड को भी रिड्यूस कर देता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा LiLH4। ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं BH3। BH3 का काम क्या रहता है, BH3 किसको किसको रिड्यूस कर देता है, ये हो गया LiLH4 को, ईस्टर को भी करेगा और इसको भी कर देगा, क्या नाम है ये, एसिड को। ठीक है, BH3 क्या करेगा, एसिड को भी करेगा, एस्टर को नहीं करता है। ठीक है, लेकिन एसिड तो रिड्यूस हुआ ही नहीं ना। तो तीसरा देखते हैं NaBH4। NaBH को क्या करता है, कार्बोनिल को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ये एसिड को नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ये जो दिया गया है यहाँ पे ग्रुप कि ये इपॉक्साइड है और इधर कार्बोनिल है, तो ये जो कार्बोनिल है वही OH बन रहा है और ये एस्टर को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता और ये भी एसिड को बिल्कुल नहीं हाथ लगाए। तो सबसे मोस्ट यूजफुल क्या होगा, ये होगा NaBH4। तो NaBH4 क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग गिविंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। 1997 2 मार्क का क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो ये क्या है, PPS3, जिसमें ये मतलब ये क्या है, एक एलाइड है, ऐसे बोल सकते हैं PPS3 पॉजिटिव और ये CH2 माइनस। तो इसे कहाँ जाता है, एलाइड। एलाइड की रिएक्शन इसके साथ हो जाती है ना, बता नहीं है क्या तुम्हें, देखो बता देता हूँ मैकेनिज्म कैसे हो जाती है। ये है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये CH2 माइनस क्या कर देता है, अटैक कर देता है किस पे, PPS कार्बोनिल के पॉजिटिव ग्रुप पे। ठीक है, ये क्या होगा O माइनस, तो ये बनेगा, देखो ये बन गया ऑक्सीजन, यहाँ पे जुड़ गया CH2 और ये था PPS3 पॉजिटिव और ये था O माइनस। अभी देखो पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेंगे भाई, बॉन्ड बनाएंगे, बराबर है कि नहीं। तो इन दोनों ने बनाया अपना बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ये CH2, ये है PPS3। इन दोनों में कौन सा बॉन्ड बनेगा, नया बॉन्ड, जो निगेटिव और पॉजिटिव की वजह से। ठीक है ना, अभी क्या होगा, ऐसे बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये रिएक्शन कैसे बन जाएगी, देखो ये CH2, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेम नीचे भी बनेगा, देखो ये क्या दिया है, KOH MeOH और Cl CH2 CH2 COPH। ऐसा रिएक्शन हमने पहले किया था शायद मेरे हिसाब से, देखो तो भी कर देता हूँ मैं। क्या दिया है, इधर ही कर दो क्या, नहीं रुको, ये भी रहना चाहिए ना PPT में। Cl है, फिर क्या है CH2 कितने कार्बन है, 1 2 3, फिर कार्बोनिल है। ठीक है,
1 2 3, फिर है कार्बोनिल और फिर क्या है पीएच, ठीक है। फिर डाला है इस पर KOH। तो देखो KOH का काम क्या है कि कार्बोनिल के बाजू वाला क्या कर देगा, एक निगेटिव ले लेगा और ये निगेटिव अटैक क्या करेगा इस पर और ये चला जाएगा बाहर, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे कार्बोनिल और ये बन जाएगा पीएच, ये होगा इसका, ठीक है, प्रोडक्ट। अभी लास्ट रिएक्शन क्या है, CH3CO CO CPH, तो ये ने डाल दिया है। देखो ये रिएक्शन कैसे हो जाती है, देखो ये रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पर ना Na डालते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा निगेटिव आयन, निगेटिव आयन अटैक करेगा इस पे कार्बोनिल पे और ये क्या बन जाएगा कार्बोनिल। देखो ऐसे बनेगा C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल बन गया OH और ये आएगा PH, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो इधर पुश आउट करेगा और ये OH को बाहर निकाल दिया और ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा PH, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, ठीक है। तीनों रिएक्शन करा दी है। अभी नीचे वाला देखते हैं। 1998 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच विल रिएक्ट विथ असेटोन टू गिव प्रोडक्ट कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड N। देखो मैंने पहले एक रिएक्शन पढ़ाई थी कि देखो ऐसा रहता है कार्बोनिल और इसमें हम डाल देते हैं NH2OH, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसका रिएक्शन हो जाता है H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाती है ऐसे, कार्बन डबल बॉन्ड NOH, इसके क्या हो जाता है ऑक्साइम। देखो ऐसा ही रिएक्शन है ना C डबल बॉन्ड N। तो देखो ऐसी रिएक्शन है, बस क्या करना है, एक दिया गया है एसीटोन, एसीटोन का जो ये H2 है ना ये बस निकाल देना है H2O, ठीक है। तो सेकेंडरी के साथ तो क्या होगा, नहीं होगा, ये क्या होगा, इधर से एक H2 निकल जाएगा, इधर से एक H2, ये दोनों दे देंगे और टर्शरी वाला भी नहीं करेगा। तो अगर कार्बन डबल बॉन्ड N चाहिए ना तो क्या चाहिए, प्राइमरी अमाइन चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी नहीं चलेगा, प्राइमरी है ये भी एक प्राइमरी टाइप ही है, ठीक है। तो ये दोनों दे देंगे, तो ये टर्शरी वाला नहीं देगा और ये सेकेंडरी वाला भी नहीं देगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन विथ अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। देखो ये सारे वो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सारे एडवांस वाले क्वेश्चन है। देखो करेंगे हम, एडवांस के बंदे हैं। PH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये CH5 PH ही होता है, देखो गिन के देख लो यार। देखो ये जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या है 5 हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये CH5 मतलब PH है, ठीक है ना। ज़्यादा कभी कभी ज़्यादा ही कन्फ्यूज मत हुआ करो, ठीक है। PHCOH ले लिया। अभी आगे देखना है, इसमें क्या डाला है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये रिएक्शन ना NaOET कर देता है C2H5 को। देखो NaOET क्या रहता है, बहुत अच्छा क्या रहता है, बेस रहता है, बहुत अच्छा। ऐसे देखते क्या कर देता है, ये इधर से एक हाइड्रोजन क्या कर देता है, कम कर देता है और निगेटिव आयन लाता है। निगेटिव आयन फटाक से अटैक कर देगा, इसको ऐसे कर देगा। तो देखो बनेगा क्या, PH कार्बन O-, ठीक है ना। ये है हाइड्रोजन जैसे कि तैसे, ये जुड़ जाएगा, इधर CH2 जोड़ दो, बचा हुआ क्या लगा दो जैसे कि तैसे C2H5, ठीक है ना। ये बन गया। अभी ये OH को क्या करो, O- को यहाँ पे दिया गया है ना C2H5OH, ये क्या देगा, इसको हाइड्रोजन देगा। O- हटा के इधर लगा दो हाइड्रोजन, ठीक है ना। यहाँ पे लगा दो हाइड्रोजन, ये क्या था O। तो OH क्या है, बाद में क्या किया गया है, हीट किया गया है। देखो हीट, तो हीट करने के बाद क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ना, इधर का जो हाइड्रोजन है एक, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ पे OH को क्या देगा, धक्का मार देगा। तो बनेगा क्या, ये PH कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन COO C2H5, ठीक है ना। ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। एकदम अल्डोल टाइप ही रिएक्शन है, बस एस्टर के प्रेजेंस में, ठीक है ना।
इसका कुछ नाम है, अभी याद नहीं आ रहा है, कोई तो नेम रिएक्शन ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, राइट द स्ट्रक्चर मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। बोला है कि ये कंपाउंड दिया है कि मतलब इससे हमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये बताओ, ठीक है ना। अभी बना देते हैं यार, इसमें क्या है बड़ी बात है। देखो सॉरी, लिखना है कि मैं अभी ज़्यादा ही लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो इसमें भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो रिएक्शन कौन सी बनेगी, कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। अभी कैनिज़ारो रिएक्शन क्या कर देती है, मैंने बताया था जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज़्यादा होगा वो क्या बनेगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन कर दो यार, क्या होगा ये CH2OH, और ये क्या होगा OMe का OMe ही, और ये क्या होगा HCOO माइनस, एक H लगाई दो COH हो जाएगा। अगर ये नहीं दिया है तो ये क्या हो जाएगा K पॉजिटिव, ठीक है, COOK बनेगा, पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। 1992 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, ज़्यादा भी नहीं है। चलो 1 मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक्सपेक्ट इनॉल कंटेंट। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है हमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, ये क्या होगा CH3CaO CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। फिर क्या होगा ये CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। फिर क्या होगा ये CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। मैंने क्या बोला था तुम्हें कि ये जो 1 2 3 4 मतलब ये 1 2 3 ये 1 3 डाइकार्बोनिल आते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मोर ये रहते हैं, ठीक है। अभी ये डाइकार्बोनिल के भी बाजू में तो इसके कार्बोनिल के बाजू में जितने सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे, देखो ये हाइड्रोजन ये, तो इतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, स्टेबल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इसके बाजू में क्या है। देखो अब इस क्या करेंगे, इसका इनॉल प्रोडक्ट बना के देखेंगे। देखो ये होगा ये क्या होगा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा डबल बॉन्ड और ये OH हो जाएगा OH, ठीक है। तो ये देखो OH इसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, ये होगा। इसके बाद क्या होगा, ये, फिर ये और फिर ये, ठीक है। स्टेबिलिटी दिखेगी नहीं, जिसका इनॉल ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहला क्या होगा, ये होगा, सेकंड में ये, थर्ड में ये और फोर्थ में ये। इसे तो बनेगा ही नहीं, इनॉल कार्बन की बनेगा लेकिन बहुत कम बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक रिएक्शन है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, KCN दिया है और इसमें डाला है H2SO4, ठीक है। तो रिएक्शन कैसी होगी, KHSO4 प्लस HCN, मतलब हमें रिएक्शन में क्या कर रहा है, HCN बनाने के लिए बोला था। देखो ये दिमाग में पहले आना चाहिए यार, HCN बनाने बोला है। फिर क्या है, ये रिएक्शन कैसी है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसमें ये HCN ऐड किया गया है। पता था क्या हमें HCN ऐड करने बोला, अरे HCN दिखते हैं हम क्या करेंगे OHCN। देखो बन क्या गया है, साइनोहाइड्रिन, दिख रहा है कि नहीं, नाम इसका साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन मतलब क्या, साइनाइड और अल्कोहल ग्रुप मतलब साइनोहाइड्रिन, ठीक है कि नहीं। अभी इसमें क्या डाला है, LiLH4। अभी LiLH4 क्या करेगा, पता ही है, OH को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगा। CN को क्या करेगा, 1 2 3 OH, ये CN को क्या करेगा CH2 NH2। मैंने बताया था LiLH4 क्या होता है, 2 काम कर देता है। एक तो कॉन्ट्रैक्टर है अल्कोहल बनाने का, ठेकेदार है भाई अल्कोहल का, ठीक है कि नहीं। और दूसरा क्या है, अमाइंस का ठेकेदार है। 2 ही काम कर देता है, एक तो अमाइन बनाएगा या तो अल्कोहल बनाएगा, ठीक है ना। बना के भी दिखाए थे, पिछले वाला मेरा वीडियो देखो, लिंक में भी डाल देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। इसका देखो ये क्या बनेगा, इसका
सही आंसर बनेगा। डिस्क्रिप्शन 1996 का ये होगा उसका आंसर। ठीक है, देखो नीचे देखते, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विथ इथेनॉलिक KCN। ठीक है, ये है MSQ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इथेनॉलिक KCN के साथ कौन रिएक्ट करेगा बोला है, तो देखो करेंगे हम CH3CH2Cl, इसमें डाला है KCN, तो ये नॉर्मल क्या होगी, SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, ये क्या होगा, CN रिप्लेस हो जाएगा Cl के साथ, तो रिएक्शन क्या होगी है CH3CH2Cn। ठीक है कि नहीं, समझा। फिर क्या बोला है, एसिटाइल क्लोराइड बोला है CH3COCl, इसमें भी डाला है KCN, तो भी क्या हो जाएगा सेम CH3C+CN मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा KCl बाहर। फिर तीसरा क्या है, क्लोरोबेंजीन। देखो ये कर देते हैं बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन C+H, इसमें डाल दे KCN। देखो एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी बेंजोइन कंडेंसेशन और बेंजोइन रिएक्शन ऐसे, तो ये देखो KCN पड़ जाता है ना, तो ये रिएक्शन ऐसे हो जाती है कि ये 2 PHCOH हो जाता है। ठीक है ना, तो एक बार भी CN अटैक हो जाता है, PH ये हो जाता है OH। ठीक है, और यहाँ पे CN आ गया है, ये कार्बन पे आ जाता है निगेटिव। ठीक है, ये निगेटिव अटैक करेगा इस पे। ठीक है, ये बन जाएगा क्या PH कार्बन OH CN C+OPH। ठीक है, ये जब अटैक करता है तो ये क्या बन जाता है OH। ठीक है, और ये O- है ना, रुको बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ यार। देखो ये अटैक किया इस पे, तो ये O- क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा कैसा PHCOH CN कार्बन O- HPH, ऐसे बना। जब ये बनता है तो ये हाइड्रोजन क्या कर देता है, ये O- ले लेता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, PH कार्बन O- CN, ये बनेगा C+OPH। अब ये O- क्या करेगा, धक्का मार देगा इसको, और CN को क्या देगा, भगा देगा। तो रिएक्शन कैसे बनेगी, PH, अरे यार देखो देखो देखो, एक मिनट, बराबर है बराबर। ये हो गया C+O, और ये यहाँ पे मैंने गलती कर दी लिखने में, वही मैं बोला कैसे होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसने OH लिया था ना, तो ये होगा OH है ना, वही ये इसको नीचे लिख देते OH-PH। ठीक है, ऐसे रिएक्शन होता है। सिंपल क्या है कि 2 PHCOH है ना, एक को कर दो कीटोन और एक को कर दो अल्डिहाइड, बस जोड़ दो, रिएक्शन ख़त्म। एक कीटोन होगा कीटोन में अल्डिहाइड, और एक होगा अल्कोहल में। ठीक है, इतना ही सिंपल ट्रिक है। और ये वाला नहीं करेगा, ठीक है, क्लोरोबेंजीन ये करेंगे, कर दो जैसे ही सेम है। ठीक है, आगे रिएक्शन देखते हैं। अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन, देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड देखा है। देखो कैनुजारो रिएक्शन क्या करती है, कैनुजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है क्या, बिल्कुल नहीं। देखो फ्राइडल क्राफ्ट में बनता है। हाँ देखो, अगर हमने बेंजीन ले लिया, इसमें AlCl3 डाल देते हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं CH3Cl, तो ये जो कार्बन है इधर जाके जुड़ देगा बेंजीन, ये होगा CH3, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये बन जाएगा AlCl4-। ठीक है, तो इसमें जो देखो ये कार्बन और ये नया कार्बन फाउंड हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और कोई रिएक्शन है क्या, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन क्या कर देता है, C डबल बॉन्ड हो रहता है, इसको क्या कर देगा CH कर देगा। इसमें नया बॉन्ड कहाँ फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल नहीं। रिमर टिमर, देखो रिमर टिमर फिनॉल में पढ़ा होगा आपने कि ये रहता है फिनॉल,
इसमें डाल देते हैं CaCl3 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन बेस। तो ये क्या हो जाता है, एक रहती है कार्बिन। देखो CaCl3 क्या कर देता है, पहले हाइड्रोजन को निकाल देता है, CCl निगेटिव हो जाता है। ये निगेटिव क्या करता है, एक हैलोजन को निकाल देता है और ये बन जाती है कार्बिन। इसको बोल देते हैं कार्बिन। कार्बिन क्या होता है जनरली कि एक कार्बन के पास 2 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसे कहा जाता है कार्बिन। कार्बिन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट होती है। देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास रहते हैं, ठीक है। तो ये कार्बिन क्या कर देती है, अटैक कर देती है, देखो इधर, ठीक है। तो ये कार्बिन क्या होगी, ऐसे इंजिन बेंजीन के बाजू में CCl2 ने अटैक किया था, बराबर। ये है CCl और ये होगा OH। अभी जब NaOH आएगा ना, तो ये दोनों Cl हो जाएंगे रिप्लेस बाय कार्बन OH और ये OH, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था, एक कार्बन पे 2 OH कभी रह नहीं सकते। अगर हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक कार्बन पे अगर 2 OH आएंगे ना, तो वो करेंगे डिहाइड्रेशन। तो ये जो H और ये OH है ना, ये चले जाएंगे बाहर, -H2O, और प्रोडक्ट क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH और ये है OH। इस OH और C डबल बॉन्ड OH को क्या बोलते हैं, सैलिसिल अल्डिहाइड, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा होगा इनके लिए बता रहा हूँ, फिनॉल में कि ऐसा रिएक्शन हो जाता है। सिंपल है, अगर 1 लाइन में बताना कर रहा है तो क्या होगा, ये बेंजीन फिनॉल और इसमें हमने डाला है CaCl3 और NaOH। ये सिंपली क्या बना रहा है भाई, OH CHO, बस इतना ही दे रहा है, ठीक है ना। इसे कहा जाता है रिमर्टिमर, RT, ठीक है। रिमर्टिमर रिएक्शन मतलब देखो ये कार्बन और एक कार्बन क्या है, नया फॉर्म हो रहा है, तो इसकी वजह से हम इसको क्या बोल देंगे, ये भी नया फॉर्म कर देता है। रिमर्टिमर भी इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, टाउटोमेरिज्म इज एक्सपेडिबल। टाउटोमेरिज्म क्या होता है कि जो अल्फा कार्बन है, मतलब देवानंद टाइप की, मतलब 2 ऑपोजिट, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये OH आ रहा है। अभी मैंने पहले बताया था, देखो एक एग्जांपल दे देता हूँ। टाउटोमेरिज्म क्या होता है कि ऐसा ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ का एक ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ होगा, ठीक है ना, एकदम अपोजिट साइड। मतलब क्या होगा, देखो ये CH2 ये डबल बॉन्ड आ गया और ये OH CH3, मतलब अल्फा हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन लेता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और OH उधर जाता है। तो इसे कहा जाता है टाउटोमेरिज्म, मतलब अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एग्जिबिटेड मतलब कौन कौन कर सकता है, तो देखो पहला वाला क्या है, डबल बॉन्ड OH, ये तो कर ही सकता है, ठीक है। ये कर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं कर सकता। देखो कार्बोनिल के बाजू में अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है इधर, ठीक है। ये नहीं कर सकता अगर डबल बॉन्ड है तो, ऑलरेडी डबल बॉन्ड है तो, ठीक है। ये कार्बोनिल के बाजू में 2 हाइड्रोजन है, तो ये आराम से करके लेके जाएगा, ठीक है। और ये भी इधर है हाइड्रोजन, तो ये इस साइड से कर सकते हैं, तो ये करेगा, ये करेगा, ये भी करेगा, ये नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एन अल्डिहाइड विच डज नॉट अंडरगो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन गिव्स बेंजाल्डिहाइड एंड 2 मोल्स ऑफ B ऑन ओजोनोलिसिस। देखो रिएक्शन अच्छी है, कर देते हैं हम। 1998 का 2 मार्क का क्वेश्चन है। देखो पहले क्या बोला है कि एक अल्डिहाइड है, कौन सा है, C11H8O। देखो C11 मतलब क्या कि इसका हम जब अगर डिग्री निकालने जाते हैं ना, तो ये ऐसे आ जाता है, डिग्री निकालना ना मैंने IUPAC में सिखाया है। देखो कैसे निकालते हैं डिग्री, बता देता हूँ कि पूरे नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं 11, फिर हाइड्रोजन से ये कर देते हैं हाफ, माइनस
8/2 और एक +1 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है 11 - 4 + 1। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा इसका डिग्री, 12 में से 4 गए 8 रह गए। ठीक है, तो 8 में से एक बेंजीन हो गई, 1 2 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, अभी ये हो गया 4। ठीक है, फिर CH डबल बॉन्ड CH ये एक हो गया 5। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया 6 7 और ये हो गया C डबल बॉन्ड वो H। ठीक है, ये बनेगा स्ट्रक्चर। एक अल्डिहाइड तो था ही, उसके साथ एक अल्किन, देखो पूरा आ गया कि नहीं बताओ, 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, मतलब डबल बॉन्ड को गिना जाता है इसमें। ठीक है, एक रिंग को और 3 डबल बॉन्ड को गिना जाता है 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोल सकते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आएगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। देखो कैसे निकाला स्ट्रक्चर पता है क्या, ये एडवांस के क्वेश्चन है इसलिए एडवांस वाला है दिमाग। देखो ऐसे निकाला। इसमें क्या बोल रहा है ये करने के लिए कि इसका हम क्या कर रहे हैं, ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। ठीक है, ओजोनोलिसिस किया, क्या मिलेगा ओजोनोलिसिस में, ये ऐसा। ठीक है ना, और ये ऐसा, और जहाँ अल्किन रहता है ना वहाँ पे बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, देखो ये क्या बनेगा PH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है ना, ये बन गया। अभी दूसरा है, इस साइड भी क्या बनेगा ऑक्सीजन, ये बॉन्ड तोड़ दो, इस साइड एक ऑक्सीजन इस साइड एक ऑक्सीजन, बराबर है कि नहीं। और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहता है ना, सॉरी इसके बाजू वाला है बॉन्ड है क्या ये। ठीक है, अभी ये पहला कार्बन है, दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या कर दो तुम, एसिड बना दो। ठीक है, एसिड बना दिया। ऐसे ही सेम एसिड ये भी बनेगा ना, देखो ये एसिड और ये क्या बन गया CHO। तो देखो ये सही है कि नहीं, 2 मोल्स ऑफ B बोला है, ये जो है ये और ये दोनों सिमिलर है इसलिए बोला है कि 2 मोल्स ऑफ B। तो इसके साथ फर्दर रिएक्शन हो रही है B वाले के साथ, मतलब इसके साथ ही हम कर देते हैं फर्दर रिएक्शन। किसके साथ फर्दर रिएक्शन बोला है, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर आयन गिव्स ऑक्जेलिक एसिड। तो देखो मिलता है कि नहीं ऑक्जेलिक, बस अल्डिहाइड के साथ वो टोलेंस टेस्ट हो जाता है और ये क्या बना देगा, एसिड बना देगा। तो ये मिल गया हमें ऑक्जेलिक एसिड। उन्होंने तो बताया था अभी ऑक्जेलिक एसिड बन रहा है बस। तो उन्होंने ये रिएक्शन पूछा था कि आइडेंटिफाई A और B। तो सबसे पहले ये कौन सा है, ये है कि जो हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ने निकाला था, और B कौन सा था, ये COH COOH। ठीक है, आगे का रिएक्शन देखते हैं। अच्छा रिएक्शन है, 2010 का क्वेश्चन है। देखो ऐसा है कि इसमें क्या किया है कि सीधा डबल बॉन्ड को हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, इस साइड भी ऑक्सीजन इस साइड भी ऑक्सीजन लगा देंगे। तो ये रिएक्शन बनेगी कैसी, ठीक है, यहाँ पे लगाया मैंने C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लगाया C डबल बॉन्ड O, बराबर है ना, एक कार्बन कम हो गया शायद। ठीक है, कोई नहीं। अभी देखो O3 हो गया। अभी आगे क्या है, NaOH, मतलब O3 का काम खत्म हो गया, NaOH डाल दिया। NaOH डालने के बाद क्या होगी, ये इंट्रामोलिकुलर अल्डिहाइड रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर अल्डिहाइड अल्डोल रिएक्शन, सॉरी अल्डिहाइड नहीं अल्डोल रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, अगर 1 2 3 4 5 6 1 6 आ जाते हैं ना तो 5 मेंबर रिंग बनती है, 5 मेंबर रिंग। ठीक है, तो यहाँ कहीं से अंदर से एक हाइड्रोजन ले लेगा, इस पे अटैक करेगा, ये बनेगा OH। तो देखो कैसे बनेगा ये,
पहले यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनेगी और इस साइड 7 मेंबर रिंग, यहाँ बनेगा कार्बोनिल, ये इस पे अटैक कर दिया है, वो एज बन गया। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है ना, यहाँ का हाइड्रोजन क्या करेगा, बस बाहर। ये वाला बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दो 2000 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड गिव देयर स्ट्रक्चर्स। देखो सबसे पहले कौन सा रिएक्शन है, ये Br2NaOH, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट वाला है। आइडोफॉर्म के हेलोफॉर्म बोलो यार, आइडोफॉर्म हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये COCH3 है ना, बन के जाएगा, यहाँ बनेगा ये COO-। ठीक है, फिर क्या बनेगा, इसके साथ कौन सा बनेगा, CHBr3। ठीक, फिर क्या बोला है, इसके साथ रिएक्शन कर दी किसकी, H+ और हीट की। तो H+ हीट किया तो COH होगा, हीट करने के बाद ये CO2 क्या होगा, रिमूव होगा, -CO2। तो ये बनेगा प्रोडक्ट क्या, ये C डबल बॉन्ड वो CH3। देखो जो लिखा हुआ है ये बना है कि नहीं, C7H12 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 और यहाँ पे एक 12। ठीक है, 12 हाइड्रोजन है, 7 ये और एक ऑक्सीजन, बराबर तो है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, कि इसमें क्या करना है, ये बनाया है हमें पता है। देखो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और NaOH डाला है, तो मतलब कौन सी रिएक्शन है, ये अल्डोल रिएक्शन है। बस क्या करो, तोड़ दो उसको, सिंपल है। क्या बनाओ, PH C डबल बॉन्ड OH बनाओ और प्लस क्या बनाओ, CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो करके ये प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं इससे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए प्रोडक्ट। देखो PH है, ये कार्बन OH, यहाँ निगेटिव लेके अटैक कर दिया, ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड OH। जब इसे हीट कर देते हैं तो ये H क्या हो जाता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, PH कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन C डबल बॉन्ड OH। यही प्रोडक्ट है क्या, देखो है ना, PH कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड COH, ये है, बराबर है। चलो इतने ही थे क्वेश्चंस अल्डिहाइड, और इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे। अभी अगली बार हम दूसरे चैप्टर के देखने हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों को। थैंक यू।